हेलो एवरीवन, स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एग्री पे। तो अपने परीक्षण की विधियां चल रही थी। परीक्षण का अपने सामान्य परिचय सारा हो चुका था, तो आज अपने परीक्षण की विधियां करेंगे। इससे पहले अपने 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज अपने चौथा लेक्चर है। तो जिसने वो 3 लेक्चर नहीं देखे वो पहले 3 लेक्चर देख ले, उसके बाद इस लेक्चर पे आ जाना। तो आज स्टेप बाय स्टेप अपने करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आई अपनी परिरक्षण की विधियाँ, ठीक है ना, परिरक्षण की विधियाँ। तो आज अपने ये पढ़ेंगे। आपसे अपना क्या हो चुका है, चैप्टर स्टार्ट। इसकी क्या होती है, 2 विधियाँ होती है। फर्स्ट होती है कौन सी, एक तो होती है अस्थायी विधि। कौन सी, अस्थायी विधि, ठीक है ना, अस्थायी विधि। दूसरी आपको ध्यान में रखनी है कौन सी, स्थायी विधि। स्थायी विधि, अस्थायी विधि और स्थायी विधि, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही अपने इनकी बात करेंगे अस्थायी विधि में, अस्थायी और स्थायी की विधि में बात करेंगे, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अस्थायी विधि की। तो अस्थायी विधि में अपने को ध्यान में रखना है, फर्स्ट अपने बात करते हैं अस्थायी विधि की, ठीक है ना, अस्थायी विधि, ठीक है ना, अस्थायी विधि। इसके अंदर अपने को ध्यान में रखना, सबसे पहले आ जाएगा क्या, फ्रूट की धुलाई या वॉशिंग, धुलाई, ठीक है ना। धुलाई कैसी है, अस्थायी है। मतलब क्या कर सकते हैं, इसको कुछ टाइम तक ये क्या हो सकती है, किसी भी फ्रूट या किसी भी सब्जी को धो करके अपने कुछ टाइम तक अपने क्या रख सकते हैं, उसको परिरक्षक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान में रखना है, फल एवं सब्जियों से क्षतिग्रस्त फलों को निकालकर, सब्जियों को निकालकर बाकी बची उत्पादों को, या उत्पाद लिख दिया मैंने, उत्पादों को अच्छी तरह धो लिया जाता है, ठीक है ना। पानी से क्या कर लिया जाता है, धो लिया जाता है, पानी से धो लिया जाता है, ठीक है ना। इतनी चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। ये कैसी है, टेम्परेरी मेथड है, टेम्परेरी, ठीक है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, ठीक है। दूसरा अपने किसकी बात कर सकते हैं, ऐसे में दूसरी बात कर सकते हैं अपने कौन सी, कम तापमान। ये भी क्या है, अस्थायी विधि का पार्ट है। कम तापमान में आपको ध्यान में रखना है क्या होता है, इसमें कम तापमान के अंदर जो अपने सूक्ष्म जीव और अपने मान लो क्या हो सकते हैं, एंजाइम को क्या कर सकते हैं, निष्क्रिय किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कम तापमान के द्वारा फल एवं सब्जियों में, ठीक है ना, सब्जियों में उपस्थित एंजाइमों एवं सूक्ष्म जीवों को, किसको, सूक्ष्म जीवों की क्रिया को कम किया जा सकता है। अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, कम तापमान के अंदर सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला ध्यान में रखने इसमें क्या, आपको एक तो ध्यान में रखना है कौन सा, जैसे रेफ्रिजरेटर, क्या, रेफ्रिजरेटर का कम तापमान होता है, आपको पता है कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप क्या कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर को आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप रख करके फ्रूट और सब्जियों को कम समय तक के लिए आप इसको प्रिजर्वेशन, परिरक्षक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप कर सकते हो फ्रीजिंग, क्या, फ्रीजिंग, ठीक है ना, फ्रीजिंग के अंदर आप ध्यान में रखोगे तो आपको ध्यान में रखना है, लमसम -18 से लेकर के -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप क्या कर सकते हो, इसका भंडारण कर सकते हो, ठीक है। तीसरा अपने बात कर सकते हैं कौन सा, सेलर स्टोरेज। कौन सा स्टोरेज, सेलर स्टोरेज, सेलर भंडारण लिख लो हिंदी में एकदम, सेलर भंडारण। सेलर भंडारण क्या होता है,
जो आपने देखा होगा जो कंद वाली सब्जी होती है, जैसे आलू हो गया, मूली हो गया, उसके अपने खेत के अंदर जो कहता है अंडरग्राउंड भूमिगत एक कमरा बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है अपने भूमिगत कमरे के अंदर इनको इन सब्जियों को रख दिया जाता है। इसका टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कितना, 15 डिग्री, 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा इसका टेम्परेचर। चौथा आपको याद में रखना कौन सा, क्रायो प्रिजर्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन आपको पता है सीमन को कलेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, -196 डिग्री टेम्परेचर इसका होता है। तो इसके अंदर क्या होता है अपने, ये भी कम टेम्परेचर के अंदर आ जाएगा, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होगा, द्रव क्या होगी, द्रव नाइट्रोजन गैस होती है, द्रव नाइट्रोजन गैस होती है इसमें, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर, ठीक है ना। कम तापमान के अंदर, कम तापमान, एक तो रेफ्रिजरेटर, ठीक है, दूसरा आपको फ्रीजिंग ध्यान में रखनी है, ठीक है, चौथा तीसरा आपको सेलर स्टोरेज जो भूमिगत भंडारण होता है जो भूमि के अंदर किया जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्रायो प्रिजर्वेशन 196 डिग्री टेम्परेचर, द्रव नाइट्रोजन जिसमें क्या किया जाता है सीमन का कलेक्शन किया जाता है, जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं उनके पास पाया जाता है, जो वो होता है जो क्रायो जार होता है उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, तीसरा मैं इसको मिटो देता हूँ स्थाई वालों को सबको, ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप अपने करते हैं, ठीक है। अब कम तापमान हो गया, आप देखते हैं अधिक तापमान, ठीक है ना, अधिक तापमान, ठीक है। अधिक तापमान के अंदर अपने क्या देखेंगे, जो थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होगा इससे इंक्रीज आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, तीसरा आप क्या कर सकते हो, अब सबसे पहले हो गया धुलाई, उसके बाद हो गया कम तापमान, तीसरा हो जाएगा अपने अधिक तापमान, अधिक तापमान, ठीक है ना, अधिक तापमान। इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है क्या, फल एवं सब्जियों को, फल एवं सब्जियों को, सब्जियों को, ठीक है ना, सब्जियों को, सब्जियों को अधिक तापमान, अधिक तापमान पर रखकर लगभग कितना, लगभग 100 डिग्री से नीचे, 100 डिग्री से क्या नीचे, बिलो 100 डिग्री से नीचे रखकर एंजाइम एवं सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को कम किया जाता है, इसमें आपको एग्जाम्पल दो चीज़ में ध्यान रखनी, एक एग्जाम्पल इसमें ध्यान रखना कौन सा, ब्लांचिंग, इसमें ध्यान रखना कौन सा, ब्लांचिंग आपको ध्यान में रखना है क्या, ब्लांचिंग के क्या होता है, फल एवं सब्जियों के टुकड़ों को काट करके एक गर्म पानी में उबालना, जिससे क्या होगा प्रिजर्वेशन में अपने को उसमें रंग बढ़िया मिल जाता है, एंजाइम जो सूक्ष्म जीव होते हैं और एंजाइम उसकी एक्टिविटी को क्या कम किया जा सकता है। तो ब्लांचिंग के बारे में आपको ध्यान में रखना, सबसे पहले क्या होगा, किसमें की जाती है, तो सब्जियों के अंदर की जाती है, ये फूल गोभी के अंदर भी होती है, वो भी ध्यान में रखना अपने को, ठीक है ना। तो सबसे पहले ब्लांचिंग के बारे में आप क्या लिख सकते हो, फल एवं सब्जियों के टुकड़ों को, फल एवं मेनली कहाँ, मेनली सब्जियों में होती है, फल एवं सब्जियों के टुकड़ों को 82 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 से 6 मिनट तक उबाला जाता है, ठीक है ना, उबाला जाता है, क्या कहलाता है, ब्लांचिंग, ठीक है। इसके अंदर ब्लांचिंग आपने देखा होगा क्या है, इसका 100 डिग्री से टेम्परेचर क्या है, कम है, ठीक है। आगे चलेंगे फिर अपने ध्यान में रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी अपने को ध्यान में रखनी है, पहली ब्लांचिंग होगी, दूसरी आपको ध्यान में रखनी है कौन सी, पाश्चुरीकरण, क्या, पाश्चुरीकरण की खोजकर्ता कौन है, सबसे पहले ध्यान में रखना खोजकर्ता इसका कौन है, खोजकर्ता इसका ध्यान में रखना है आपको क्या, लुईस पाश्चर, कौन सा, लुईस पाश्चर, ठीक है ना,
लुईस पाश्चर इसका क्या है, खोज करता है। इसके टेम्परेचर आपको सबसे ज़्यादा मेन ध्यान में रखने हैं, ठीक है। पाश्चर की परिभाषा पूछ ले आपसे, इसके 100 डिग्री से टेम्परेचर इसका कम रखा जाता है और ये क्या करता है, जीवाणुओं को मारता नहीं है, जीवाणुओं को निष्क्रिय करता है और इसको बीजाणुओं को भी निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर मेन आपको टेम्परेचर ध्यान में रखने हैं। अगर आपसे पूछ ले इसके अंदर टेम्परेचर लो टेम्परेचर लो लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, लॉन्ग टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, LT, ठीक है। इसमें टेम्परेचर होगा लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लगभग 62.5 डिग्री से लेकर के 30 मिनट तक रखा जाता है, ठीक है ना। अगर आपको पूछ ले इसमें हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 15 सेकंड तक रखा जाता है। ये टेम्परेचर सब याद होने चाहिए। उसके बाद अल्ट्रा हाई टेम्परेचर लगभग 148 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 2 से लेकर के 3 सेकंड तक क्या रखा जाता है, इसके अंदर टेम्परेचर को रखा जाता है। सबसे मेन बात ये भी पाश्चुरीकरण आपको ध्यान में रखना है, क्या खोज करता लुईस पाश्चर, ठीक है। उसके बाद लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम 62.5 30 मिनट तक, ठीक है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकंड तक, ठीक है, ओनली 15। उसके बाद है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ठीक है, 148 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 2 से 3 सेकंड पर ही IR रेडिएशन द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, अब अपने बात करते हैं किसकी, ये तो हो गया अपना पाश्चुरीकरण। अब देखते हैं थोड़ा सा मॉइस्चर को रिमूव करना और नमी को कम करना, थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सभी अभी तक ये किसकी बात कर रहे हैं, अपनी अस्थायी विधियों की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, अस्थायी विधियाँ। अब आगे दूसरी कौन सी, नमी को बाहर निकालना, ठीक है ना, नमी को बाहर निकालना, ठीक है ना। चौथी कौन सी होगी, नमी को बाहर निकालना, ठीक है, नमी को बाहर निकालना, ठीक है ना, नमी को बाहर निकालना, ठीक है, ओके। अब देखो कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका प्रिजर्वेशन प्रोडक्ट है, वो जब तक आपका नमी के संपर्क में रहेगा तो उसमें आपको पता है फंगस का अटैक ज़्यादा होगा, बैक्टीरिया का अटैक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अपना जो प्रिजर्वेटेड प्रोडक्ट है उसको आपको क्या करना है, नमी से दूर रखना है, बस इतना ही ध्यान में रखना है, वो नमी के संपर्क में क्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो क्या है, परिरक्षित पदार्थ है, परिरक्षित पदार्थों को नमी के संपर्क में आने से रोकना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए। अगर ये नमी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बीमारियां ज़्यादा फैलेगी। नमी को बाहर निकालना। और अपना चौथा पांचवा कौन सा हो जाएगा, अपना ध्यान में रखना कौन सा, ये है नमी को बाहर निकालना। और क्या है, हवा को बाहर निकालना, कौन सा, वायु को बाहर निकालना, ठीक है ना, वायु को बाहर निकालना, ठीक है ना। अब हवा जो भरी होती है, जैसे आपके केन है आपके पास, आपका कोई अचार का डिब्बा है आपके पास, उसमें हवा को अपने प्रॉपर तरीके से उसमें क्या करेंगे, रिमूव करना पड़ेगा। अगर उसमें हवा रह जाएगी तो आपको पता है कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का, फंगस का अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, परिरक्षित डिब्बों में या परिरक्षित पदार्थों के डिब्बों से परिरक्षित पदार्थों के डिब्बों से वायु का निष्कासन बहुतायत आवश्यक है, ठीक है ना, आवश्यक है क्योंकि जो जीवाणु एवं कवक के बीजाणु वायु के साथ
डिब्बों के संपर्क में आकर, डिब्बों के संपर्क में आकर उसे खराब करेंगे। डिब्बाबंद पदार्थों को खराब करेंगे। ठीक है ना, इतनी चीज़ अपने आप को ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, वायु का बाहर निष्कासन आवश्यक है। छठा इसके आप कर सकते हो क्या, छठा चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हो क्या भाई, क्या मृदु परिरक्षकों का प्रयोग। ठीक है ना, मृदु परिरक्षकों का प्रयोग, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जहाँ पे आप परिरक्षकों पदार्थों का यूज, जहाँ पर आप लगभग स्थायी के रूप में 65 से 70% चीनी का प्रयोग कर रहे हो, तो वहाँ पे आप उसके चीनी की मात्रा का आप लगभग 35% आप प्रयोग करके क्या कर सकते हो, परिरक्षक कर सकते हो। थोड़े समय के लिए, परमानेंट नहीं, थोड़े समय के लिए आप परिरक्षक कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इसमें ठीक है ना, परिरक्षक पदार्थों का थोड़ी मात्रा में, ठीक है ना, थोड़ी मात्रा में उपयोग करके परिरक्षक पदार्थों का थोड़ी मात्रा में उपयोग करके कुछ समय तक पदार्थों को परिरक्षित किया जा सकता है। जैसे चीनी की 35 से 40% मात्रा क्या काम करती है, अस्थायी में क्या काम करती है, स्थायी में प्रिजर्वेशन का काम करती है। ठीक है, तो ये अपना आगे हो चुका है। जैसे ही अपने थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये अपनी कहाँ है, लगभग अस्थायी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले लेना। ठीक है आगे कुछ थोड़ी बहुत और रही हैं, ये मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है ना सारी की सारी अस्थायी वाली। ठीक है, अस्थायी वाली। ठीक, मिटो दो। ठीक है, अब लिखो कौन सी, अब लिखो सुखाना परमानेंट आ जाएगी, सॉरी वो तो चलो परमानेंट की आ गई, चलो वो कल करेंगे वो। तो स्थायी, ये अस्थायी वाली सारी हो चुकी है, तो अस्थायी वाली उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो टाइम की कमी के कारण वो कल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दुआ के शेयर करना। थैंक यू।